तो दोस्तों बिहार में वैकेंसी टीचर की आ चुकी है और मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर 69,706 वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ किस विभाग के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से क्लास के लिए कौन कौन सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको आता है, आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा यानी कि वर्ग क्लास जो आपका रहेगा 6 से 8। ठीक है, अध्यापकों के कुल पद यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 31,982। ठीक है, 6 से 8 तक अध्यापकों के लिए। तो अब यहाँ पर बात करें विषय कौन सा रहेगा 6 से 8 तक वर्गों के लिए। देखिए, गणित एवं विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनारक्षित जो है यानी कि जनरल कोटा में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6,267। ठीक है, EWS के लिए दिया हुआ है 1,634 पोस्ट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो EBC कैटेगरी में आएंगे 2,805। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको दिया हुआ है 1,865 और अनुसूचित जाति 2,500, अनुसूचित जनजाति 120 और पिछड़े वर्ग की महिला 948। यहाँ पर टोटल पद जो आपका हो जाएगा 16,140। ठीक है, और अनारक्षित महिला के लिए 65,144। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो महिला में इसमें आएंगे 1,529 यहाँ पे दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 2,924। पिछड़ा वर्ग महिला 1962 यहाँ दिया हुआ है। और अनुसूचित जाति महिला 2,606। अनुसूचित जनजाति महिला 278। और यहाँ पे टोटल आपका जो पद बन रहा है यहाँ पर आपका 15,842। ठीक है, तो ये जो आपका है क्लास 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसी तरह से अब देखिए इसमें अब इसका जो वेतनमान जो होगा दोस्तों, तो इसमें जो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, सैलरी आपको जो दी जाएगी इसमें आपका देखिए बहुत अच्छा यहाँ सैलरी दिया हुआ है 28,000 आपको मिलेगा प्रति माह और अनुमान्य भत्ते मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो पेंशन जो लागू किया गया है वो भी इसमें मिलेगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अगला है दोस्तों माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 अध्यापकों के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको दिया हुआ है 18,877। ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पोस्ट है। तो इसी तरह से इसमें देखिए, अगर मैं सभी का देखिए यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको जो विषय दिया हुआ है हिंदी, हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली संगीत। कुल आपको यहाँ पे जो टोटल आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे वैकेंसी इसमें आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6399। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको दिया हुआ है। इसी तरह से आपको अब आगे बात करते हैं। देखिए गर्ल्स सेक्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, गर्ल्स सेक्शन में दिया हुआ है माध्यमिक विद्यालय 9 से 10। ठीक है, 9 से 10 वर्गों के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट जो आपको है 270 पद है। ठीक है, और ये जो हो गया 9 से 10 वर्गों अध्यापकों के लिए, इसमें जो आपको आ जाएंगे पोस्ट, देखिए इसमें जो पोस्ट आपको आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको है CP यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ठीक, फिर आपको दिया हुआ है पूर्ण दृष्टि बाधित, बाधित, अल्प दृष्टि बाधित, वाच्य एवं दिव्यांगता भाषा। ठीक है, और बौद्धिक दिव्यांगता और स्वलीनता दिव्यांगता। ठीक है, तो ये स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं। तो अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल आपका टोटल देखिए यहाँ पे आपको कुल पद देखिए यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 270 पद यहाँ पे दिया है। इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको क्या जो है ना वेतन आपको दिया जाएगा 31,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31,000 रुपया दिया जाएगा।
और जो पेंशन योजना है वो तो आपको इसमें मिलेंगे ही। अगला बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। इसमें जो है आपका क्लास जो रहेगा आपका 11 से 12, क्लास 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल यहाँ पे पद आपको दिया हुआ है 18,577 पद आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें देखिए रहेंगे आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, ठीक है। और देखिए मैं इसे नीचे करता हूँ तो इसी तरह से इसमें आपको देखिए राजनीति, इसको मैं देखिए थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो इसी तरह से इसमें देखिए आपको मिलेगा फिर से राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, ये सभी को आपको मिलाकर जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपका जो है जनरल कैटेगरी 7,000, ठीक है, 7,000 आपको 7,420 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो अगला कैटेगरी इसमें जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो अगला कैटेगरी है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें अगला कैटेगरी जो है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1859, ठीक है। और इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको है 3344 पोस्ट और 2225 पोस्ट, ठीक है। इसमें देखिए मूल वेतन आपको जो दिया जाएगा यहाँ पे दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया जाएगा 32,000 प्रतिमाह और अन्य भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब जो ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, एग्ज़ाम आपका जो होगा यह बीपीएससी द्वारा लिया जाएगा और आप अप्लाई जो ऑनलाइन कर सकेंगे। इसका देखिए यहाँ पे वेबसाइट आपको यहाँ पर दिया हुआ है bpsc.bhi.nic.in पर यहाँ पर आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, यहाँ दिया हुआ है कि देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। वह भारत का नागरिक होगा, ठीक। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, ठीक। तीसरा बोला जा रहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर बोला जा रहा है यथा विद्यालय मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। दूसरा आपको बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर, और तीसरा बोला जा रहा है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कौन से क्लास के अध्यापकों के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, क्या परसेंटेज वगैरह है, चलिए उस पर देखिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि जो 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 अध्यापकों के लिए जो आएंगे, यहाँ पे देखिए बता दिया गया है जो सब्जेक्ट जो होगा आपका। जैसे कि यहाँ पे देखिए गणित और विज्ञान विद्यालय अध्यापक, ख में दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, और ग में दिया हुआ है भाषा विद्यालय अध्यापक। तो देखिए यहाँ पर जो है नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी, ठीक है। स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक। यहाँ बोला जा रहा है कि चाहे जिस
किसी नाम से जाना जाता हो, यानी कि डीएल यहाँ पे बात किया जा रहा है, 2 वर्षीय जो होता है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर इसके साथ कहा जा रहा है कि देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, या फिर यहाँ बोला जा रहा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड क्रिया विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आगे कि फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड न्यून फीस के, या देखिए दोस्तों सब में देखिए या तो आपका ये हो, या फिर बोला जा रहा है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड हो। फिर देखिए फिर यहाँ बोला जा रहा है या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या 1 वर्षीय बीएड शिक्षा, और न्यूनतम 55 अंकों यानी कि 55 अंकों प्रतिशत के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक या 3 वर्षीय एक बीएड या एमएड, इतना ये हो। यानी कि दोस्तों देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ इनमें से कोई भी अगर आपका है क्वालिफिकेशन तो आप इसमें डाल सकते हैं, परंतु देखिए इसमें एक ये बता दिया गया है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये बता दिया गया है यहाँ पर कि परंतु यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, ठीक, और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे फिर यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 6 से 8 यानी कि जो वर्ग जो 6 से 8 के होंगे भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स आनुषंगिक यानी कि सब्सिडियरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो यानी कि पढ़ाई किया हो। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो। और फिर इसी में कहा जा रहा है कि 6 से वर्ग 8 के लिए गणित विज्ञान विषय के लिए स्नातक मांगा जा रहा है, और स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़ा हो। ठीक, और इसमें एक चीज़ बता दिया जा रहा है परंतु कि कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक यानी कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो अर्हता में 50% अंक की छूट दे होगी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से अब देखिए आगे जो बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए बी में बोला जा रहा है कक्षा जो 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य उत्तीर्ण, ठीक, समतुल्य उत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड। देखिए फिर इसके आगे यह कहा जा रहा है या तो आपका ये हो या ये नहीं है, तो फिर देखिए या यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य हो, और 45% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर तथा यहाँ बोला जा रहा है कि 13 नवंबर यानी 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानकों का निर्धारण, नए तथा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, विनय, मतलब ये जो नियम है उसके अनुसार जो आपको जो है स्नातक बीएड यहाँ पे कहा जा रहा है 45% के साथ। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे फिर कहा जा रहा है आपको, आगे यहाँ बोला जा रहा है कि फिर से देखिए यहाँ पे याद दिया हुआ या ये अगर नहीं है तो आप जो है
शारीरिक शिक्षा विषय। अब देखिए शारीरिक, ये तो अब जो पोस्ट आ गया है आपका शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है, इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता आपको दिया हुआ है। यहाँ बोला जा रहा है कि 45% यानी कि शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर ये आपका नहीं है तो फिर से देखिए आपका जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है कि या 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय तथा राज्य या अंतर विश्वविद्यालयी खेलकूद या खेल प्रतियोगिताओं या एथलेटिक्स में सहभागिता। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर से आप ये कर सकते हैं कि प्रतिनियुक्ति सेवारत अभ्यर्थी 45% अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ बोला जा रहा है कि 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक या वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ मांगा जा रहा है कि शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी है ना, बीपी एड या इसके समतुल्य। फिर से यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि या तो फिर देखिए यहाँ पे याद दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक या बीपीएड, और फिर बोला जा रहा है कि या ऐसे स्नातक जिसने खेलकूद खेलों एथलेटिक्स में जो प्रतिनिधित्व किया हो, या ऐसे स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेलकूद खेल प्रतियोगिताओं में पहला दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, या फिर जो ये नियम के अनुसार आए खेलकूद प्रबंधन, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सहित स्नातक, और या तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्नातक बीपीएड। ये जो भी इतने सारे मैं बताया, इसमें से जो भी आपका आप योग्य होते हैं, पढ़ाई किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए संगीत विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापकों के लिए आपको मांगा गया है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि। ललित कला विषय के लिए 9 से 10 के लिए यहाँ पे आपको मांगा गया है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष आपको कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए नृत्य विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए आपको मांगा जा रहा है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक या उपाधि या समकक्ष। और यहाँ पे देखिए आपको कहा जा रहा है कक्षा 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। ठीक, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। दूसरा कहा जा रहा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारता ये हो, या बीएड। ठीक है, बीएड पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, अब इसमें देखिए, अब आपको देखिए फिर यहाँ कक्षा देखिए, कक्षा जो आपको है यहाँ पे 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है गणित। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखिए गणित के लिए जो आपको यहाँ पे है स्नातक स्तर पर गणित के साथ, ठीक है, गणित के साथ यानी कि मैथ के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी
विषय में से कोई दो स्नातक, ठीक है, सॉरी, विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग साइंस से, यानी कि इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे जो आपको जो बोला जा रहा है कि गणित, यानी कि गणित के साथ आपको, यानी कि मैथ के साथ आपको जो है यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पे दिया हुआ है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन, इनमें से अगर कोई भी आपका हो, यानी कि तो आपका दो सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसके साथ यहाँ पर एक इसमें ऐड किया गया है जो नियम यह बताता है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना 10/10 दिनांक 8/6/23 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए, ठीक है, इसमें बीसीए योग्यता की सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कक्षा 9 से 10 के लिए गणित, ठीक, स्नातक में गणित हो, और उसके साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ बोला जा रहा है, तो कंप्यूटर साइंस में, यानी कि अगर आप बीसीए हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में गणित सब्जेक्ट के अध्यापक के रूप में आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे जो है यहाँ पे आपका विज्ञान का आपका दिया हुआ है। तो विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, और इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, ठीक। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि नियम जो आपको संख्या जो है 11/54 दिनांक 21/6/23 के अनुसार जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरह सामाजिक विज्ञान जो है स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, ठीक। और सामाजिक यहाँ पे देखिए नियम बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य का चयन सामाजिक विज्ञान के लिए कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए अब यहाँ पे आपको बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका है कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, यानी कि यहाँ पे आपको बीएड बोला जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ बोला जा रहा है कि या अगर ये आपका नहीं है तो 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य, ठीक। अगर ये भी नहीं है आपका तो फिर यहाँ पे देखिए या बोला जा रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या बीएड या बीएससी एड आपको कहा जा रहा है। अगर ये भी आपका नहीं है तो फिर न्यूनतम 50, सॉरी, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 55% अंकों के साथ या समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय का बीएड या एमएड आपका ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी आपका बोल दिया गया है यहाँ पर कि कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए पद पर नियुक्ति हेतु विशेष समूह निम्न होगा। फिजिक्स में आपको बोल रहा है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमी, कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, ठीक है। और एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल होंगे। बॉटनिक जूलॉजी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स और माइक्रो बायोलॉजी कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विषय में, ठीक है, कंप्यूटर विषय के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है तो 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपका उपाधि ये होना चाहिए कि DOEACC से स्नातक स्तर ए किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक। या अगर आपका ये नहीं है तो फिर बोला जा रहा है या अथवा दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
AICT से मान्यता प्राप्त BE कंप्यूटर साइंस IT या बीटेक, ठीक, या कंप्यूटर साइंस IT या समकक्ष उपाधि हो, यानी कि आपका ये होना चाहिए। या फिर आपका दिया हुआ है कि AICT से मान्यता प्राप्त स्ट्रीम में BE या बीटेक या कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या समकक्ष, और यहाँ पे दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या समकक्ष, और किसी विषय में स्नातकोत्तर एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर ये भी नहीं आपका है तो अथवा यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर या DOEACC से लेवल जो B का जो कोर्स होता है वो आपका स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, या DOEACC द्वारा लेवल C का जो कोर्स होता है जो मान्यता प्राप्त हो विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए, या MCA आपको बोला जा रहा है 3 सेमेस्टर यानी कि 3 साल का यहाँ पे बोला जा रहा है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बता दिया गया है आपको कि कंप्यूटर के लिए जो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान के लिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि इसमें BEd योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी कि BEd इसमें आपका कंप्यूटर के लिए टीचर के लिए आपको BEd नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए आपको बोला जा रहा है कि संगीत विषय के लिए सॉरी देखिए यहाँ पे संगीत विषय के लिए जो है आपका जो कक्षा जो होंगे आपका 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए होंगे 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। इसी तरह कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संख्या विषय में विद्यालय अध्यापक के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो इसमें आपका जो है 3 विषय क्रमशः EPS यानी कि उद्यमिता, अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र और बिजनेस स्टडी, ठीक है, नियुक्त की जाएगी। इसमें से अभ्यर्थी जो है उक्त 3 विषय में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु EPS या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। अगला जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित यहाँ पे बातें जो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, आप जो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नियम दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक समकक्ष एवं इंटरमीडिएट या समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो बताया जा रहा है, अब आपका देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका जो है प्रारंभिक शिक्षक जो है प्रशिक्षित यानी कि 6 से 8 तक के लिए आपका यहाँ पे जो है 234 यहाँ पे आपका जो पद दिया गया है, और इसमें जो आपका जो है 28,000 रुपये आपको सालाना आपका सैलरी मिलेंगे, ठीक है। महंगाई भत्ता मिलेगा, चिकित्सा भत्ता और मकान किराया मिलेगा। और इसके बाद जो आपका जो दिया हुआ यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा स्नातक परिशिक्षित यानी कि जिसे आप TGT कहते हैं 9 से 10 तक के लिए आपको क्लास जो है 9 से 10 तक के लिए आपको जो है 248 पद यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी तरह से इसका जो आपका जो है इसमें आपको जो है सैलरी आपको जो दिया जाएगा 31,000 आपको जो दिया जाएगा, और महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भी आपको मिलेगा। इसी तरह से आपका जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित PGT 11 से 12 तक के लिए आपको 403 पोस्ट यानी कि पद आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें जो आपका जो है वेतनमान जो आपको जो मिलेगा आपको यहाँ पे 32,000 मिलेगा, और महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और जो भी जितने तरह के भत्ते दिए जाते हैं सभी मिलेंगे। प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पर 31 पोस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो आपको जो है यहाँ पर आपको सैलरी जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको 35,000 रुपये दिया जाएगा, और सभी तरह के जो भत्ते जो मिलते हैं आपको यहाँ पे सभी मिलेंगे, है ना। और अब मैं इसके आगे अब मैं बात करूँ
तो 6 से 8 यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के लिए, ठीक है। इसमें गणित विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, भाषा शिक्षक होंगे। इसमें भी जो आपका जो है बीए या बीएससी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ बीए बीएससी, फिर 45% अंकों के साथ बीए या बीएससी होना चाहिए, और 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि 50% अंकों के साथ बीएड या बीएमसीडी होना चाहिए या 4 वर्षीय बीए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, तो पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय यानी कि 10+2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा टीजीटी के लिए यानी कि वर्ग 9 से 10 के लिए यहाँ पे आपको 50% अंकों के साथ आपका बीएड यहाँ पे आपका मांगा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो फिर आपको जो है 45% अंकों के साथ सहित जो आपका है स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के न्यूनतम निर्धारित में आपको 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। और फिर या तो बोला जा रहा है कि या अगर ये नहीं है तो आपके पास, तो फिर या आप किसी संस्थान से बीएड या बीएससीएड 4 वर्षीय डिग्री होना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है आपका शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद के लिए अर्हता। इसमें आपको बोला जा रहा है 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अब इसमें जो आपका जो है आप इनमें से जो भी कैटेगरी में आएंगे अनुसूचित या फिर यहाँ पे याद दिया हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग या महिला एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनमें 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में जो स्नातक डिग्री होगा उनको न्यूनतम निर्धारित अंक में 50% की छूट दी जाएगी, ठीक है। और अगर ये भी नहीं, अगर आपके पास ये अर्हता आपके पास है, तो फिर यहाँ पे याद दिया हुआ है 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री जो जो खेलकूद में आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका एथलेटिक्स में सहभागिता, ठीक है, खेलकूद और एथलेटिक्स, ठीक। इसमें भी जो अनुसूचित जाति जनजाति जो होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग जो भी होंगे, इसमें 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। और फिर अगर आपके पास अगर या ये भी नहीं, अगर आप अर्हता प्राप्त कर पाते हैं, मतलब अर्हता नहीं है आपके पास, तो फिर आप यहाँ पे देखिए अर्हता प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक कोच 45% अंकों के साथ, ठीक। इसमें भी आपको 5% की छूट दी जाएगी। जो भी आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में जो आप आएंगे इसमें 5% की आपको छूट दी जाएगी। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक, ठीक। 40% अंकों के साथ स्नातक खेलकूद में जो आपको जो है यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है कि आपका एनसीसी यानी किसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक। और आप ही आपका दिया हुआ है 3 वर्षीय अवधि का स्नातक या बीपीएड पाठ्यक्रम होना चाहिए। और जो खेलकूद में जो स्नातक जो किए हुए हैं, ठीक, वो भी इसे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और फिर चलिए आगे अब देखते हैं। अच्छा, खेलकूद में देखिए यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि खेलकूद में जैसे कि आपका जो है खेलकूद प्रबंधन, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में 1 वर्ष की प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक, ठीक है, या 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड या इसके समतुल्य, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद हम लोग देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, क्लास 11 से 12 आवास यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षा 10+2 स्नातकोत्तर पीजीटी वर्ग 11 से 12 के लिए, ठीक है। अर्हता दिया हुआ है यहाँ पे कि 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर बोला जा रहा है।
और जो भी इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला जो होंगे उसमें 5% की आपको छूट दी जाएगी। और इसमें स्नातक जो आपका जो बोल रहा है बीएड या बीएड या बीएससी एड आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से फिर देखिए अन्य, यहाँ पे फिर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि 10+2 के लिए आपको जो दिया हुआ है, इसमें भी वही है जो आपका 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर। और इसमें जो आपका जो कैटेगरी जो लोग आएंगे उसमें आपको छूट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है कुछ आपका यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ पे आपका मांगा गया है 15 वर्ष आपका जो मांगा गया है प्रारंभिक से शिक्षक प्रशिक्षित के लिए, ठीक है। 8 वर्ष मांगा गया है टीजीटी शिक्षक के लिए, और सीबीएसई के लिए मांगा गया है आपको 12 वर्ष के लिए, और 4 वर्ष मांगा गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर पीजीटी के लिए आपको मांगा गया है, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक सॉरी एक मिनट में से, हाँ, या देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है, कहाँ गया देखिए, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर थे हम लोग, देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र आईसीएसई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार सेवा हो, ठीक है। तो ये था। और इसमें देखिए बोल दिया गया है कि प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में स्टेट की अर्हता का प्रावधान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए उम्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए उम्र आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो कट ऑफ तिथि जो आपका है, कट ऑफ डेट आपका 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 आपका रखा गया है, ठीक है। सभी पदों के लिए जनरल कैटेगरी है जो पुरुष आएंगे 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला अनारक्षित महिला 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। प्रधानाध्यापक पद के लिए जो आपका रखा गया न्यूनतम 31 वर्ष और महिला पुरुष के लिए 50 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित महिला 50 वर्ष उम्र रखा गया है, ठीक है। इसी तरह से देखिए पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत इनके लिए देखिए इनके लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है कि संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी, और सेवानिवृत्ति के आयु 60 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। तो ये तो था। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है सिलेक्शन जो आपका होगा, लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा, और जो वस्तुनिष्ठ होंगे स्तर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आप जो क्वेश्चन जो आप सब्जेक्ट लिए हैं आप अपने अनुसार आप इस टेबल में देख लेंगे। मैं इसका पीडीएफ में आपको एडवर्टाइजमेंट का आपको मैं दे दूंगा। जैसे कि देखिए इस तरह से आप समझिए कि जैसे कि विषय जो है, अगर कुछ सामान्य अध्ययन या विषय लिए होंगे, ठीक है, तो उनका प्रश्नों की संख्या 150 होगा। 3 पेपर होंगे, भाग 1 में देखिए 30, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का होगा। और 150 देखिए 150 आपका नंबर होंगे, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों, इसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, देखिए, ठीक है। और ये जो आपका जो है, ये जो आपका है कक्षा 6 से 8 के लिए है, प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए है, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपका देखिए ये जो है आपका यहाँ पे देखिए आपको दे दिया गया है कक्षा 9 से 10 के लिए है, ठीक है। इसमें भी देखिए 3 पेपर होंगे, भाग 1, 2 और 3 होंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए फिर आपका जो है ये देखिए आपका है 10+2 11 वर्ग जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 11 से 12 के लिए, ठीक है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के लिए। इसमें भी 3
भाग होंगे, ठीक है। और सभी में देखिए 2.5 घंटे का समय दिया गया है, 150 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है भाषा अर्हता यानी कि कोई भाग जो 1 जो है क्वालिफाइंग के लिए होगा। यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपका जो है इसमें इंटरव्यू वगैरह साक्षात्कार इसमें नहीं होगा। अब देखिए शुल्क के लिए बात कर ले तो इसमें अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए देखिए यहाँ पर मैं जरा ये कर लेता हूँ। तो शुल्क की बात करें तो शुल्क इसमें जो आपका है, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये आपको अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको देने होंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 750 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये देने होंगे। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये देने होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये देने होंगे और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और आवेदन आवेदन का जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है कि जो निबंधन भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है 5 नवंबर 2023 से है, यानी कि पेमेंट करने का, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने का 5 नवंबर से 14 नवंबर तक में है। विलम्ब शुल्क के साथ अगर आप देते हैं तो 17 नवंबर 2023 है। और आवेदन जो है स्टार्ट आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10, ठीक है। आवेदन यानी आवेदन करने की यानी कि 5 नवंबर 2023 से है। निबंधन और भुगतान करने का 5 नवंबर 2023 से दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो आपका दिया हुआ है 10 नवंबर 2023 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख जो दिया हुआ है 25 नवंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र जितने भी डॉक्यूमेंट डाले जाएंगे सब PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। PDF फॉर्मेट में करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। और कहाँ देखिए ये करना है आपको, किस वेबसाइट से जाके करना है तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। इस पर मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ऑनलाइन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फी कैसे पेमेंट करना है, मैं एक अगला वीडियो में बनाता हूं, ठीक है। तो ये था क्या बीपीएससी जो वैकेंसी जो निकाला हुआ है इसके डिटेल्स के बारे में था, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या पोस्ट है, कितना सीट है, ठीक है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये सब चीज़ था डिटेल्स। तो चलिए अगले वीडियो में मैं बताता हूँ क्लियर से, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, और क्या क्या उसमें आपको मांगा जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।